आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं गोरखपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर। यहाँ पर हमारे पीछे देख सकते हैं ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। मामला मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस है संतोष वर्मा, जो अक्सर वो विवादों में रहते हैं, वक्त बेवक्त विवादित बयान देते रहते हैं। उसी के संदर्भ में SC/ST अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया और आक्रोशित हो गया। उसको लेकर के आज इन लोगों ने जिलाधिकारी से मिलकर के ज्ञापन दिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ बयान उन्होंने दिया और क्यों इस तरह से उबाल आए हुए हैं। लगातार विवादों में रहे हैं संतोष वर्मा और विवादों में से घिरे रहे हैं। एक नया विवाद उत्पन्न हो गया। अब ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी कैसे देख रहे हैं आप? ब्राह्मण एक जात नहीं है, ब्राह्मण एक विचारधारा है और ब्राह्मणों के त्याग तप तपस्या के बल पर यह देश एक का सूत्र कर रहा है। हम आज शंकराचार्य के वंशज हैं, हमारे ऋषि मुनि जिनका इतिहास भरा हुआ है, उनके चिंतन का, उनके विद्वता का, उनके गुणों का और उन मनुष्यों की देन है कि आज इतना बड़ा भारतवर्ष पूरी दुनिया को नेतृत्व करता था और विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त किया था। आज उन अपने पूर्वजों की जगह पर जो हमारी एक नई एक विचारधारा पैदा किया जा रहा है और उनके तप त्याग तपस्या को त्याग करके जिस तरह की विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये विचारधारा बहुत ही घातक है। और हमारे पूर्वज जिनकी देर है आज आरक्षण की व्यवस्था लाया गया, समाज को एक आगे बढ़ने का मौका दिया गया, उसमें बहुत हद तक ब्राह्मणों का योगदान है। क्या देश की आज़ादी की लड़ाई रहा हो, क्या समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया हो, शिक्षित करने का कार्य किया है तो ब्राह्मण वर्ग के ही लोगों ने आगे बढ़ करके काम किया है। और आज भी ब्राह्मणों के खिलाफ, ब्राह्मणों की बहु बेटियों के खिलाफ और बर्यादी ढंग से टिप्पणी की जा रही है, तो बहुत ही निंदनीय है। इसमें ऐसे वर्मा की तरह से जो भी सोच के अधिकारी जो हैं, जिनका कोई कर्तव्य नहीं है, जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, केवल एक आरक्षण के बल पर पद पा गए हैं, ऐसे लोग उन विचारों पर कुठाराघात कर रहे हैं, वह दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ऐसे सब जो परंपरा है उन्हें कठोरता के साथ करवाया जाए ताकि इस तरह के विचार न पनपने पावे, तो देश के लिए घातक होगा, समाज के लिए घातक होगा। और मैं मांग करता हूँ प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से कि उन्हें टर्मिनेट कर करके उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई किया जाए, उन्हें दंडित किया जाए। और ऐसे तत्व जो इस सोच के हैं उनकी सोच को पनपने न दिया जाए। इन सब लोगों के साथ मैं सबको धन्यवाद। लेकिन जब उनके ऊपर आरोप लगा, जब उनसे सवालात किए गए, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि ये मेरा पूरा अंश नहीं है, सिर्फ 9 सेकंड का एक क्लिप बना करके उसको वायरल किया गया है और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, तो 2 सेकंड का जो है वह सबसे घातक वही है जो 2 सेकंड किस संदर्भ में बोले वो पूरा संदर्भित नहीं हो रहा है। संदर्भ जो कहे हैं, लेकिन जो 9 सेकंड का जो क्लिप है वो क्लिप यही है कि जब तक ब्राह्मण अपनी बेटी को नहीं सौंपेंगे और रोटी बेटी के संबंध में बनाएंगे तब तक आरक्षण रहना चाहिए। जो रोटी निंदनीय है और आरक्षण कोई ताज नहीं है। जो कि उनका ये कहना है कि उसके पहले क्या था और उसके बाद क्या था, इसको जोड़ करके नहीं देखा जा रहा। किस संदर्भ पे हमने ये बात कही, सिर्फ 9 सेकंड में ये प्रक्रिया आ रही है, तो इस पर आप मतलब आक्रोशित पूरा ब्राह्मण समाज है, तो क्या कहेंगे आप? 9 सेकंड वाला जो क्लिप इनका है वह बहुत ही उसके आगे पीछे जो भी कहे हैं वो अपने बचाव के लिए कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कहा है। और जो भी कहे हैं ये तो वही बात हुई कि राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट आया कि इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा, लेकिन पूरा स्टेटमेंट तो कुछ और था। उन्होंने भी रेफरेंस दिया था, लेकिन उसको भी हाईलाइट कर करके उनके ऊपर आरोप लगा दिया गया। तो कैसे देख रहे हैं? ऐसा कुछ भी ब्राह्मण समाज को वो ऐसा कोई शब्द नहीं कहा है जिसे इन्हें ऊंचा मारा जा सके। ब्राह्मणों के खिलाफ जो भी वाक्य बोले हैं शुरू से लेकर आखिर तक वो उनके खिलाफ ही रहा है। चलिए, यहाँ पर नारी शक्ति भी मौजूद है, जो लगातार जो ये स्टेटमेंट आया वो कहीं ना कहीं आधी आबादी से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे नारी शक्ति, हम उनसे बात करते हैं, क्या किस तरह उनका ये जो स्टेटमेंट आया उसको देख रहे हैं? सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये 9 सेकंड का क्लिप है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका तथ्य है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया है
तो उन्होंने बताया कि ये तोड़ मोड़ के पेश किया गया है और 9 सेकंड की क्लिप को वायरल किया गया है। मेरा नहीं वक्तव्य है, ये उनका है। उन्हीं की बातें हैं, तो उन्हीं की बातों से ये किस तरह से पोषित होता है कि कुछ भी आगे या पीछे बोलने के बाद बीच में इस तरह का पर्टिकुलर शब्द किसी नारी के बारे में बोल के और उसको कहा जा सकता है। ये कैसे वो इसकी पुष्टि करेंगे, और ये अधिकार उनको किसने दे दिया कि वो आगे पीछे क्या बोले हैं? ठीक है, वो खुद ही पेश करें ना कि उन्होंने आगे पीछे क्या बोला है। हमारे पास जो चीजें आई हैं, हमने जो सुना है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और किसी भी सूरत में ये कहना कि ब्राह्मण अपनी बेटियों का दान हमें करे, ये तो क्लियर है ना 9 सेकंड में ही। ये कहाँ तक जायज है और किस तरह से इसकी पूर्ति करेंगे वो? सर आगे और उनके साथ संबंध बनाना, वो किस तरह से इसको कोशिश करेंगे? में नहीं है, ये ज्यादा समय का वीडियो है। आपने अपनी सफाई के लिए 9 सेकंड का आपने क्लिप बताया, लेकिन हमने नहीं, फिर मैं बता रहा हूँ, मैंने नहीं बताया, वर्मा जी ने बोला है। संतोष वर्मा जी की ही बात को कह रहे हैं सर। 9 सेकंड में इतना बड़ा सेंटेंस नहीं बोला जा सकता। और हम लोगों ने सभी ने वो वीडियो क्लिप देखा है, वो जिस इमोशन से बोल रहे हैं, उनकी गलत मानसिकता का प्रदर्शन वो दे रहा है कि वो हमारी समाज की बहन बेटियों के खिलाफ किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं। ब्राह्मण शब्द आपने यूज किया तो हम आज सामने आ रहे हैं, लेकिन आप हमारे समाज की बहन बेटियों के लिए किस तरह की मानसिकता रख रहे हैं? हमारे बेटों के साथ संबंध बनाना, सर ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, 9 सेकंड का वीडियो नहीं है सर, ये मोर देन 15-16 सेकंड का उनका क्लिप है, जो कि पूरी तरीके से जिसकी वजह से हम लोग आहत हैं। और आपकी कुमानसिकता का ये प्रदर्शन है कि एक IAS अधिकारी इतना पढ़ा लिखा और इतना उच्च सेवा आयोग में, जब सर IAS अधिकारी इस तरीके का शब्द बोलेगा तो हम लोग कैसे, सर हम लोग जो आम जनता है, हम किसके पास सुरक्षा के लिए जाएंगे? हम बहन बेटियां हैं, हम किस तरीके से हम आएंगे? तो ये तो चीजें सर हमारे लिए एकदम अशोभनीय है। वो तो अक्सर विवादों में रहे हैं। तो सर वो 9 सेकंड की वीडियो है ही नहीं सर, वो 9 सेकंड की 9 सेकंड सवाल ये नहीं है जो आप दिखा रहे हैं, ये इसकी बात नहीं है। सवाल ये है कि जब उनसे आरोप लगा, उनके ऊपर ये सवालात किए गए कि इस तरह से आपने बोला है, ये निंदनीय है, तो उन्होंने सीधा सीधा बोला कि हमारा 9 सेकंड का क्लिप उसको वायरल किया गया है, आगे पीछे रेफरेंस में नहीं दिया गया है, ये उनका ये कहना था। क्या कहना चाहिए? ऐसा नहीं है। देखिए 9 सेकंड का वीडियो नहीं मतलब रखता है, मतलब रखता है कि उसने एक व्यक्ति विशेष कहिए या वर्ग विशेष कहिए के लोगों का के बेटियों के साथ अपमानजनक टिप्पणी किया है। वो अगर कह रहा है 9 सेकंड का, लेकिन पूरा समाज जानता है, पूरे समाज में ये वीडियो चल रहा है कि वह व्यक्ति कितने देर तक ब्राह्मण बेटियों के अपमान के लिए बोला। पहला। दूसरा कि जिस पद पर वह बैठा हुआ है संतोष वर्मा, वह संतोष वर्मा कहीं न कहीं से घृत मानसिकता से, क्योंकि आरक्षित वर्ग से आया है, आरक्षण से पीड़ित होकर के आया है, आरक्षण से आया है, वह कम पढ़ा लिखा है और उसके बाद वह पढ़े लिखे लोगों से नफरत करता है। ये उसकी मानसिकता है सर, उस वर्ग और विशेष से नफरत। हमेशा IAS जो संतोष वर्मा है विवादों में रहे, लेकिन सरकार उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है? वो जेल तक इससे पहले वो जो भी कार्य किए थे उसके बारे में पता है, क्योंकि कई बार जेल जा चुके हैं, 6 महीने जेल रहे हैं, झाड़ू तक लगाया है वो। और उसके बाद क्योंकि उसकी मानसिकता ही ऐसी है। आपने 9 सेकंड की बात की, 9 सेकंड को छोड़िए, हम 1 सेकंड में कहिए तो हम आपको एक ऐसी गाली दे देंगे जो पूरे जीवन आप भोगते रहे। वो 9 सेकंड बहुत बड़ा था जिसके बारे में उन्होंने कहा, इसके बारे में हम आक्रोशित इसीलिए है कि 9 सेकंड छोड़िए, 1 सेकंड में भी गाली दे करके उसको किसी को भेज किया जा सकता है। और वो अब सफाई में कुछ भी कहना चाहते हैं। और अब जो है हमारी ये मांग है कि आरक्षण को खत्म किया जाए, क्योंकि आरक्षण से आए हुए ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो आकर के ऐसे ऐसे बड़े पोस्ट पे बैठते हैं जिनको सोचने समझने और बोलने की शक्ति नहीं होती, समझ नहीं होती है, ऐसे लोगों को आरक्षण से ला करके देश की प्रगति को रोका जा रहा है। इस प्रगति को फिर से पुनः कायम करने के लिए वहाँ बुद्धिजीवियों का आना जरूरी है। इसे आरक्षण खत्म किया जाना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार को यह ऐलान करता हूँ, ये आने वाले 2027 में अगर इससे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम वोट देने नहीं जाएंगे। ये ब्राह्मण मंच से मैं उपाध्यक्ष अशोक मिश्रा ये वादा करता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण 2027 से वोट करने नहीं जाएगा। चलिए, तो साहब यहाँ पर इनका ये कहना है कि वो जो भी उनका विवाद है वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ विवाद रहा है,
जो स्टेटमेंट था वो ब्राह्मण समाज के खिलाफ था, उसको लेकर करके आक्रोशित है। इनका सीधा मांग है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से मांग है, इनके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मांग है, इनके सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग है कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सवाल यह है कि आईएएस मानसिकता के लोग, जिनका आईक्यू कहा जाता है कि हमारे आईक्यू आपके आईक्यू से ऊपर होता है, वो अगर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, चाहे वो 9 सेकंड हो, चाहे वो 1 सेकंड हो, तो ये समाज के लिए बड़ा घातक है। सवालिया निशान है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, सवालिया निशान है मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर कि अगर इस तरह का कोई आईएएस इस तरह का स्टेटमेंट सार्वजनिक मंच से दे रहा है तो उस पर भी संज्ञान लेकर के कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बने रहेंगे, क्या अपडेट है हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको जो भी कहना है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखे। मैं मोहम्मद यूसुफ, गोरखपुर से, ये डेली नेशनल के लिए।